नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कवर करेंगे उन टॉप 5 फैंटेसी वेब सीरीज को जिसके रहस्य और रोमांच के मायाजाल से आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। फैंटेसी और जादुई दुनिया पर बनी कल्पना की इस दुनिया में खोकर आप रोमांस थ्रिल से भर जाएंगे और ये सभी की सभी वेब सीरीज आपको लगभग हिंदी में ही नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। तो आइए जानते हैं उन सभी वेब सीरीज के बारे में। पता नहीं इस की से कौन सा दरवाजा खुलेगा। तुम्ही ने तो मुझे जगाया है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि क्या होने वाला है। नंबर 5 पे लॉक एड की वेब सीरीज है जो साल 2020 में आई थी। इस वेब सीरीज के अभी तक 3 सीजन्स आ चुके हैं और इसे IMDb पे 7.3 की रेटिंग मिली है। इस वेब सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। कहानी कॉमिक बुक पर बेस्ड है। कहानी में सुपर नेचुरल और हॉरर के साथ साथ उलझी हुई कहानी की मिस्ट्रीज भी है। बात करें इस वेब सीरीज की कहानी की तो एक नए घर में शिफ्ट हुए एक परिवार के बच्चों को मिलती है कुछ चाबियां। इन चाबियों में कुछ बेहद ही खास शक्तियां हैं जो कहानी में ट्विस्ट लाती रहती है। डरावनी आत्माएं, भूत प्रेत और माइंड गेम्स और सस्पेंस से भरे इस वेब सीरीज को कभी मिस मत करना। नंबर 4 पे शैडो एंड बोन वेब सीरीज है जो साल 2021 में आई थी। इसे IMDb पे 7.6 की रेटिंग मिली है। इस वेब सीरीज के टोटल 16 एपिसोड्स हैं जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। बात करें इस वेब सीरीज की कहानी की तो जब एक अनाथ मैप मेकर एलिना ऐसी अद्भुत शक्तियों को आजाद कर देती है जो उसकी युद्ध से बिखरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है, तब शैतानी ताकतें उसके खिलाफ साजिश रचने लगती हैं। मैं सपनों का महाराज हूँ। ये पुकार है। मुझे कैद कर लिया गया, मेरे यंत्र छीन लिए गए। नंबर 3 पे द सैंडमैन वेब सीरीज है जो साल 2022 में आई है और इसे IMDb पे 7.7 की रेटिंग मिली है। इस वेब सीरीज के टोटल 11 एपिसोड्स हैं जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। बात करें इस वेब सीरीज की कहानी की तो ये सीरीज सपनों के राजा का अनुसरण करती है जो 105 वर्षों तक बंदी बनाए जाने के बाद भाग जाता है और अपने राज्य में व्यवस्था बहाल करने के लिए निकल पड़ता है। तो ये एक शक्तिशाली व्यक्ति की कहानी बताता है जो सभी सपनों और बुरे सपनों और मानव दुनिया के साथ अपनी बातचीत को नियंत्रित करता है। तो मैं तुम्हारी नियति हूँ। तुम मुझसे कहीं बढ़ के हो सरिला। नंबर 2 पे द विचर वेब सीरीज है जो साल 2019 में आई थी। इस वेब सीरीज के अभी तक 2 सीजन्स आ चुके हैं। इसे IMDb पे 8.2 की रेटिंग मिली है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन हैं या आपको फिक्शन सीरीज कहानी पसंद है तो आपके लिए ये बिल्कुल शानदार सीरीज है। खास बात ये है कि ये पूरी वेब सीरीज एक बुक पर बेस्ड है। इस सीरीज में मुख्य रूप से 3 कहानियां एक साथ चलती है। पहली कहानी है कि द विचर की यानी गेराल्ट ऑफ रिविया की, जिसका किरदार सुपरमैन रह चुके हेनरी कैविल ने निभाया है। इस सीरीज में वो एक म्यूटेंट का किरदार निभा रहे हैं जो पैसे लेकर किसी की भी हत्या कर सकता है, फिर चाहे वो आदमी हो या फिर कोई ड्रैगन। दूसरी कहानी है येनिफर की जो एक जादूगरनी है और शुरुआत में एक बीमारी से जूझती है लेकिन बाद में सही हो जाती है। उसकी इच्छा सबसे ताकतवर बनने की है जिसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। और तीसरी कहानी है एक राजकुमारी सिरी की जिसका इन दोनों से ही कनेक्शन है। एक लड़ाई में उसके दादा और दादी की मौत हो गई और उसके बाद से वह अपनी किस्मत की तलाश में है। इन तीनों कैरेक्टर के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। बीच में कुछ ऐसे कैरेक्टर भी हैं जो लगातार इनका सहयोग करते हैं। कहते हैं हॉकिंस श्रापित है। शायद वो गलत नहीं है। नंबर 1 पे द स्ट्रेंजर थिंग्स वेब सीरीज है जो साल 2016 में आई थी। इस वेब सीरीज के अभी तक 4 सीजन्स आ चुके हैं। इसे IMDb पे 8.7 की रेटिंग मिली है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी 80 के दशक की है। वैसे तो 4 सीजन में कहानी में बहुत कुछ हो चुका है लेकिन मूल रूप से कहानी क्या है और इसका प्लॉट क्या है ये आसानी से समझ सकते हैं। वेब सीरीज की कहानी इंडियाना के एक ग्रामीण शहर हॉकिंस की है। वहाँ शहर में अचानक अजीब घटनाएं घटने लगती है। एक बच्चा गायब हो जाता है। इस बच्चे के 3 और दोस्त हैं। उम्र में छोटे हैं लेकिन है बड़े, होनहार और तिगरमबाज। हॉकिंस शहर में एक नेशनल लैब है जहां अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट के लोग रिसर्च करते हैं। अब कहानी में असली मोड़ तब आता है जब यह पता चलता है कि लैब में एक्सपेरिमेंट करने के दौरान हमारे अस्तित्व के दूसरे डायमेंशन से कुछ सुपरनेचुरल ताकतें इस दुनिया में आ गई हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि हम धरती के ऊपरी सतह पर रहते हैं। कैसा हो यदि इस धरती के नीचे भी एक दुनिया है और वहां से इस तरफ आने का रास्ता खुल जाए, वहां के कुछ अजीब से जानवर इधर आ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।